कर्क राशि अक्टूबर 2021। परिश्रम से लाभ की प्राप्ति, परिवार की संभाले स्थिति। मन और बुद्धि के द्वार सदैव खुले रखने चाहिए। ज्ञान का प्रकाश कहीं से भी आ सकता है। जल तत्व की आपकी कर्क राशि, चंद्रमा आपका राशि स्वामी है, जो माता एवं मन का कारक ग्रह है। माता का अर्थ है ममता। निरंतर देखभाल करना उसका मूल गुण होता है। वह गुण आप में भी पाया जाता है, इसीलिए आप सदैव चिंता में व्यस्त रहते हैं। कोई समस्या आएगी तब आएगी, वह जब आएगी तब आप उसका विचार कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप अपने मन के द्वार खुले रखें और जीवन का आनंद लें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2021 के राशिफल का विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम कर्क राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। कर्क जातकों के लिए यह अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि स्वामी पर शनि एवं गुरु जैसे दो बड़े ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यह दोनों ग्रह वक्री अवस्था में है। उनके द्वारा नीच भंग राजयोग की निर्मिति भी हो रही है। सप्तम अर्थात केंद्र भाव से निर्मित यह राजयोग आपके व्यक्तित्व में समृद्धि लाएगा। ज्ञान एवं परिश्रम में वृद्धि होना, यह दोनों चीज़ें आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में हो सकती है। आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में द्वितीयेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका द्वितीयेश महीने के पहले पखवाड़े में तृतीय एवं परिश्रम के स्थान में विराजमान है। वह स्थान उसे अच्छा लगता है। 17 अक्टूबर को वह चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। फलस्वरूप परिवार में उथल पुथल होना, विवाद उत्पन्न होना या किसी विषय पर तनावपूर्ण चर्चा हो सकती है। उस स्थिति को नियंत्रण में रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। खासकर माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पिता का ध्यान रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। मामा परिवार, चाचा परिवार से कहीं अनबन हो सकती है। संक्षेप में पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना आपके लिए संघर्ष उत्पन्न करेगा। इसे ध्यान में रखकर पहले से आपको वैसी मानसिक तैयारी करनी होगी ताकि आप धैर्य एवं शांति की स्थिति का सामना कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं। आपको उनका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में परिश्रमेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। आपका परिश्रमेश बुध ग्रह 1 अक्टूबर को परिश्रम स्थान में ही प्रवेश करेगा। वहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में एवं उच्च अवस्था में होगा। फलस्वरूप उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कर्क जातक को इस अक्टूबर महीने में प्रचंड परिश्रम करने वाले हैं। परिश्रम के बल पर वे सफलता को खींच कर लाने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बुध ग्रह का शनि एवं गुरु के साथ नवपंचम योग बन रहा है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। वह भी बुध के साथ लाभ योग निर्माण करेगा। साथ ही
शुक्र एवं शनि के बीच में भी लाभ योग बनेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह सभी ग्रह स्थितियाँ आपके परिश्रम को सही दिशा देगी, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो अक्टूबर महीना कर्क जातकों के लिए लाभकारी नहीं कहा जा सकता। पिछले महीने में आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग का निर्माण हुआ था, लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा रुकना होगा। वैसे भी यह चीज़ें कोई हर रोज़ नहीं लेता है। यदि आप इन चीज़ों को शुभ योग की अवधि में लेते हैं तो उससे लाभ एवं आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही अशुभ योग पर यह चीज़ें लेने से नुकसान होने की संभावना अधिक है। उस अनुसार इन चीज़ों को लेने के लिए यह अवधि कतई उचित नहीं है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में पंचमेश ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपका पंचमेश तृतीय स्थान में विराजमान है। वहाँ उसके शत्रु की रास आती है। 21 अक्टूबर को वह राशि परिवर्तन कर तुला राशि में अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। पंचम के व्यय स्थान में उसका आगमन होगा। इस अवधि में आपको प्रचंड परिश्रम करना होगा, अर्थात अधिक अध्ययन करना होगा, तब ही आप अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सकते हो। इष्ट देव से आपको अधिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा, फिर भी इन सब से मार्ग निकालकर आपको आगे चलना होगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना संघर्षमय होगा। विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। परिश्रम करने के साथ ही समय पर थोड़ा विश्राम भी आवश्यक होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इस महीने में आपके परिश्रम में प्रचंड वृद्धि होगी। इसलिए परिश्रम करते हुए सही समय पर विश्राम अवश्य करें, जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध होगा। उसकी तुलना में जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन उससे मिलने वाली सफलता या लाभ सामान्य रहेगा। आप पर कई जिम्मेदारियों का बोझ डाला जाएगा। आप उन्हें भी पूरा करेंगे, लेकिन उसका पूरा श्रेय आपको प्राप्त नहीं होगा। उससे नाराज़गी आपके मन में बन सकती है। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए संघर्ष से भरा रहेगा। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में आपके साथ कहीं धोखा होने की संभावना अधिक है, इसीलिए आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। नया व्यवहार या लेन देन करते समय 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं 4 बार सोचें। आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की मदद लें, ताकि आप उचित निर्णय ले सके, धोखा न हो। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की कुंडली में स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका कर्मेश मंगल ग्रह महीने की शुरुआत में परिश्रम स्थान से यात्रा कर रहा है। वह 21 अक्टूबर को आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से उसकी दृष्टि आपके कर्म एवं लाभ स्थान पर होगी। तो इस महीने के अंतिम 10 दिन कर्म की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत शुभ होंगे। आपके कर्म को सही दिशा प्राप्त होगी। इस अवधि में आप अपने घर को अनदेखा करेंगे। पहले से ही घर में अशांति बनी है, उसमें आपकी लापरवाही विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए
आपको घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि घर में शांति हो तो व्यक्ति बाहर किसी भी मोर्चे पर सफल हो सकता है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके लाभेश शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि अर्थात पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वह उनके शत्रु ग्रह की राशि है, लेकिन वहाँ से उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर होने से लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विभिन्न मार्गों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। खासकर यदि आपने पहले शेयर मार्केट में निवेश किया है या कोई प्लॉट लिया है तो इस अवधि में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन के दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक विदेश में स्थित है उनके लिए लाभ का अवसर बन सकता है। इस अवधि में उन्हें स्थिरता प्राप्त हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से वे अनिश्चितता एवं अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। उन्हें उसमें मुक्ति मिल सकती है। जो कर्क जातक विदेश जाना चाहते हैं उन्हें वैसे अवसर प्राप्त होंगे। जिन जातकों का व्यापार व्यवसाय विदेश से संबंधित है या जो अपने उत्पादों का निर्यात करना चाहते हैं उन्हें भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस लाभकारी समय का सदुपयोग करें। शुभ एवं अशुभ दिन हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होता है। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। उसके अनुसार महीने के पहले कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 2, 11 और 20 अक्टूबर यह दिन शुभ होंगे। इसलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक काम को आप पूरा करें। साथ ही 9, 17 और 27 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे। तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा जिससे आपका और आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपाय के दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हर महीने में नवरात्रि का उत्सव भी है। नवरात्रि में देवी की पूजा का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी को 5 फल या 5 सूखे मेवे का नैवेद्य लाल कपड़े में चढ़ाना, 9 दिनों तक हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण करना, देवी के मंदिर में लाल झंडे लगाना, यह उपाय आप सभी जातक कर सकते हैं। राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो कर्क राशि के लिए 4 मंत्र बता रही हूँ। ओम कुशमांडा तुम ही रक्षा करो। ओम शक्ति रूपा मैया रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः। ओम जगजननी नमः। इन आसान सरल 4 मंत्रों का आप प्रतिदिन 11-11 बार जाप करें। देवी की हृदय से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आपको उससे अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।